आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैड जो आपका 16 अक्टूबर में हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर और बिल्कुल सटीक जानकारी। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया, पूछा गया आपके ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो ये थी, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अंग्रेजी भाषा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो ये थे हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है बंगाल विभाजन करने का निर्णय। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये घोषणा की गई थी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही क्या किया गया था? स्टार्ट स्वदेशी आंदोलन को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों ये था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों ये कौन सा उदाहरण, ध्यान रखना, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पढ़ाया भी था। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से आपका 80% जीके के क्वेश्चन फंसे हुए हैं। देखिएगा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर कौन रुगड़ता नहीं है, और बाद बाकी ये है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करवती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है थार मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों, जिसको टाइम जोन में विभाजित किया गया? तो ये किया गया 24। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो ये है अमेजन वर्षा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और सभी के पेपर सेट अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन यही रहेंगे, आगे पीछे मिलेंगे, आप मिला सकते हैं। देखिएगा, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो ये की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह तक स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये थे, ध्यान रखना, ये आपके थे निजी क्षेत्र। क्या थे? निजी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, निजी क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, MS स्वामीनाथन। जो हमने 950 प्लस सीरीज चलाई थी जीके की, उसमें टोटली क्वेश्चन आपके मिले हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं पूरा, अगर सीरीज देख लोगे तो पता चल जाएगा। और इसके साथ इससे पहले GS पैड करके ये चली होगी, एक सीरीज दूसरी थी, तो ये अगर तुमने दोनों देखी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्त निर्धारित की थी? तो दोस्तों ये था बैंकिंग कंपनी उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखिएगा, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय नीति। इसका थोड़ा चेंज कर लूं कलर, जिससे कि आसानी से दिखाई पड़े। अब देखते हैं इसका 16 नंबर कहाँ गया, 17 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ना तो विधानमंडल, ना जनता के, और ना ही न्यायपालिका के। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये मंत्रिमंडल अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिएगा, इसमें सार्वभौमिक मताधिकार, एकल नागरिकता, द्विस्तरीय। ठीक है, तो दो स्तरीय, ये ध्यान रखना, ये आपकी तीनों है, ये नहीं है। ठीक है, दो स्तरीय। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिएगा भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के रूप में जिन्हें जानते हैं, कहां से लिए गए? तो ये आयरलैंड से लिए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो ये ध्यान रखना है, ये है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो ये मसूड़ों का। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पौधों में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो ध्यान रखना 3 स्तरीय है, ये आपको ध्यान रखना। बलवंत राय मेहता की सिफारिश से ये पंचायती राज व्यवस्था क्या ली गई, और भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पीकार कौन है? तो ध्यान रखना बलवंत राय मेहता है। ठीक है, कौन है? बलवंत राय मेहता। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया है 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। देखिएगा ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं, लेकिन ये नहीं है पानी का भाप में रूपांतरण करना। ठीक है, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्या? 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है? तो ध्यान रखना जिसके साथ में का लगा होता है उसके बटे में लिखते हैं। तो 19 और ऊपर ले किससे पूछा जाएगा? 76.6। तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे परसेंट के लिए। 19 चौक कितना हो जाएगा? 76। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.4 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 40। तो ये 40% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है? 60 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत चाहिए। तो देखिएगा एक 61 होती है, 61 के बाद आपकी कौन सी हो जाएगी? ये 67 और 67 प्लस फिर इसके बाद कितने हो जाएगी? 69 और 69 नहीं होगी। ठीक है, 69 नहीं होगी। फिर इसके बाद 71 और 71 के बाद कितनी हो जाएगी आपकी? एक 79। एक आपकी कौन सी छूट गई? देखिएगा 61 के बाद कितना हो जाएगा? 67 और 67 के बाद 71, 71 के बाद 79 कितने 80 तक पहुंची गई है ना? कौन सी? 61, 62, 63, 64, 65 है ना? तो कितनी? 67 और 67 के बाद कितना? 69। तो ये 69 भी कट जाएगा, 68 भी, 73 है एक। ठीक है, कौन सी है? एक 73 है। ठीक, तो इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ के और 5 से भाग दे देंगे और आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, और आंसर कितना आ जाएगा? कितना? 70। फिर से सुन लीजिएगा कौन कौन सी थी। देखिए एक 61 और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 69, फिर इसके बाद 71 और फिर इसके बाद 73 अभाज्य संख्या है, और फिर इसके बाद कितनी हो जाएगी? 79। इनको सभी को जोड़कर 5 से भाग कर देंगे तो टोटली आपका कितना आ जाएगा? ध्यान रखना 70.2। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा इसका। ठीक है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30। देखिएगा यहाँ से पूछा जाएगा कितना निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? आपको क्या करना है? देखिएगा 80 का इसमें भाग दे लो। ठीक है, और इसमें 16 का भाग देना पड़ेगा और इसमें 8 का भाग साथ में देगा और यहाँ पर भी 40 का भाग 31 में। लेकिन आपको कैसे, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा 63 है तो यहाँ पे 63 लिख लीजिएगा 100 का गुणा करके, और फिर 80 से भाग दीजिए, यहाँ पर कोई संख्या निकलेगी, और 13 है यहाँ पर। देखिएगा यहाँ से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, यहीं से पूरा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 63 लिखे, आप यहाँ पे 100 का गुणा कर दो और यहाँ पे 1300 कर लो। ठीक है, ये पूरे कर लो, और यहाँ पे कितना है? 700 कर लो, और यहाँ पर आपको कितने? ये 100 कर लो। ठीक है, मतलब कभी भिन्न निकालनी हो बड़ी हो छोटी तो उसमें 100 का गुणा करके जो भी नीचे से यहाँ हर दिए जाए उसको भाग दीजिएगा। जब दोगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा मान मिलेगा 7.8 का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 7/8 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा a-b का होल क्यू अगर आपको पता है, a-b का होल क्यू आपको पता है तो ध्यान रखना इसके बराबर क्या होता है? a-b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, ए बी, और ये बटे में क्या रखा है? ए प्लस, अगर इसको 6.3 को क्या मान लो? अगर आप ए मान लो और 4.38 को बी मान लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 4.8 बी स्क्वायर मैंने इकट्ठा लिख लिया, और ये आपका लिखा है ए बी। ठीक है, क्या लिखा? ए बी। तो ये क्या होगा? ये सब कट जाएंगे तो आपका a-b बचेगा, यानी कि 6.73 में से घटाने आपको 4.3, इसको हम घटा देंगे तो आपको घटाने के बाद कितना मिलेगा? ध्यान रखना कैसे। तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.35। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगेन
सॉरी अनिल का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये ध्यान रखना है। अनिल का जो पर्यायवाची होता है आपका पवन होता है। गुप्त का विलोम क्या होता है, ये ध्यान रखना, प्रकट होता है। सद्भावना का संधि विच्छेद, ये ना तो ये होगा ना ये होगा और ना ही ये होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सत प्लस भावना। ठीक है, अगला देखते हैं। श्वेत और श्वेत गए, इस शब्द का अर्थ होता है सफेद। ठीक है, और इस शब्द का होता है पसीना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफेद और पसीना। अगला देखते हैं। खाक में मिलना, मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद आप इसको जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं सीधा मिला रहा हूँ, आप मिला सकते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब सीधा देखेंगे। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, तो इसको आप पढ़ के भी दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चॉइस दी करेक्ट सिनोनिम्स। ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, इसका पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर देखते हैं बेनेसमेंट। ठीक है, अब दोस्तों दिया गया नीचे चॉइस दी करेक्ट एंटोनिम से पूछा गया है। ठीक है, मॉडर्न का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जॉय, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अब 41 का देख लेते हैं। 41 का या सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कथन दिया गया। ठीक है, कथन दिया गया, तो इसके संबंध में देखिएगा दिया गया कथन। पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लो। ठीक है, यहाँ से कथन आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, पुलिस प्राधिकरण ने, कहाँ गया, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। ठीक है, चौकसी बढ़ा दी मतलब जो लगा है कि उसको चौकसी बढ़ा दी, कब बढ़ाएगा, तो ये तो प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी, सुबह के समय प्राधिकरण पुलिस ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफी कमी आई, तो ये तो इसका प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा कथन इसका कारण बनेगा और सेकंड इसका क्या बनेगा, प्रभाव। ठीक है, क्या बनेगा, प्रभाव ने इसी प्रभाव की वजह से इसका क्या बढ़ाई, चौकसी बढ़ा दी। अगला देखते हैं। अब आपका आ जाएगा 43, कहाँ गया ये। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर मैं सीधा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना, 14, 12, 25, 18, 15, 22। ठीक, ये आपका लिखा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया द अनाइमलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, तो ये खोज कहाँ की गई है, देखिएगा, हमें कमेंट में आप बताइएगा। इसका आंसर अभी तक मुझे नहीं क्लियर है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखते हैं। गोपी ने विवेक से कहा। ठीक है, मान लो गोपी है, गोपी ने किससे कहा, विवेक से कहा। ठीक है, विवेक से कहा वह मेरी माँ, यानी कि गोपी की जो यहाँ पे माँ है। ठीक है, गोपी की जो माँ है, गोपी की माँ के इकलौते भाई, यानी कि भाई। ठीक है, गोपी की जो मामा हो गए। ठीक है, इकलौते भाई के ये कौन है, पिता, ये गोपी के मामा है, तो ये इनके क्या हो गए, यानी कि मामा के पिता क्या हो गए, नाना। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नाना। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया। 3, 13, 17 और 23, 33, 67, ये विषम आपसे पूछा जा रहा है, तो सीधा हटाओ, यहाँ पे लिख दो कितना, 33। ये सॉल्व किया, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया। 6:10 पर घड़ी और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण, तो आपने सूत्र एक देखा होगा, टी सर्वांशम, यानी कि डिफरेंस का होता है, चलो डिफरेंस ही लगा लेते हैं। ठीक है, माइनस और 11 m। ठीक है, और बटे करेंगे 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या गया, घंटा कितना है, 6, और 6 का भाग करोगे, 6 का भाग करोगे किसमें, 6 का भाग करोगे, फिर से मैं लिखा दे रहा हूँ, 6 गुणा कितना करेंगे, 6 और माइनस 11 और गुणा 10 और बटे कितना कर देंगे, 2, तो 6 छक्का कितना हो जाएगा, 36, यानी 360, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 110। तो 110 को क्या करना है, 360 में से घटाना है। 360 में से इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा, 5। यहाँ पे 250 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूके को। ठीक है, यूके। अगला प्रश्न देखते हैं 15, देखिएगा ध्यान से। INS तरकस ने लाल सागर में खालिस्तान नौसेना जहाजों के सीधा यहाँ पे 411 और नेवियर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास, सीधा आंसर बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, सूडान। ठीक है, अगला देखिए, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं हिंदी।
जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 52 आपको देखिएगा यहाँ पर दिया गया क्या, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई, कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन देख लो, जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की है? तो यह है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये कहाँ की गई? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी देखा होगा तो आ जाएगा, ये है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो ये है जेरूसलम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट। देखिएगा यहाँ पर दिया गया प्रश्न नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता की वृद्धि करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। 57 देखते हैं क्वेश्चन 57, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये है इसरो, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश सबसे। ठीक है, बांग्लादेश यानी कितना है, 4096। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखते हैं 59, देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? कुरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुरक को। ठीक है, खाली स्थान यहाँ पे दिया गया 60 में, कहा गया कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला क्या है? तो ये सांझी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिएगा, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन है? तो ध्यान रखना, ये तेलंगाना राज्य है। वर्तमान में कितने 28 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, तो कर्नाटक में, बाद बाकी इनमें किसी में नहीं है। किसमें है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका है ना तो इंडोनेशिया, नेपाल, इसका भी नहीं, श्रीलंका का है, जो कि है नहीं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिएगा, किस व्यक्ति की प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टू लिखी, किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया, गद्यांश है 67 से, है ना, 67 से। अभी एक और बचा है इसमें। ठीक है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खाली स्थान को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अविरक्त विकिरण। ठीक है, अविरक्त विकिरण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट। आप गद्यांश को पढ़ते हैं, लगाते हैं, तो पढ़ने का इतना टाइम नहीं, मैंने इसको पहले से क्लियर कर लिया है। आप सीधा पढ़ सकते, सिर्फ आप आंसर मिलाइए, बस ये आपके लिए ही किया है। ठीक है, देखिए, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। ठीक है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? कौन सा उचित नहीं लगता है? तो मैं आपको सीधा आंसर इसको बता रहा हूँ, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, बस यही है कारण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 68, देखिएगा ध्यान से, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीले वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? प्रबल कारण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनके बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, तो नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। ठीक है, अगला देखते हैं, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, क्या है भाई, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कौन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका ये नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति
सज्ज करता है। ठीक है, तो ये बाद बाकी सब हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऐसा करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, नहीं है तो पहली बात तो ये क्लियर है। ठीक है, आप परेशान ना हो। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? किस बीमारी का खतरा होता है? देखिएगा, अगर मादक पदार्थ सेवन करेंगे तो युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो ध्यान रखना आप। देखिएगा, शारीरिक अक्षमता, बिल्कुल सही बात है। पागलपन और सुसीदित, ये भी हो जाएगा। HIV और एड्स, ये भी हो सकता है। ठीक है, मानसिक असंतुलन, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन से दोषी है? कौन से दोषी हैं? तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के मित्र। ठीक है, कौन है? बच्चों के मित्र। तो इतना काम हो गया पैराग्राफ का। अगला देखते हैं। देखिएगा, यहाँ से क्या करना है, ध्यान से। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? कौन सा निवेश का उदाहरण नहीं है? तो ये सेविंग बैंक खाते में रखना धन, ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। देखिएगा, अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषता है? कौन सी सही विशेषता है? इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा गौर से, इसका निवेश से दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद में आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर निवेश अल्पावधि में धन अर्जन का तरीका होता है। देखिएगा, ये तो नहीं है। ठीक है, गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्च से बचाई गई राशि अच्छा निवेश करती है? नहीं करती है। ठीक है, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ, ये सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, रमेश ने 5,000 रुपए शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा दोस्त, रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया। रमेश की यह बचत जोखिम मिलती है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। शेयर खरीदना निवेश है, ये नहीं है। ठीक है, ये एक भी नहीं है, सिर्फ 4 नंबर है। शेयर खरीदना ही निवेश है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया यहाँ पे, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा, ये मतलब आपके सही है, ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 76, कहाँ गया है? ठीक है, 76। ठीक, ये दिया गया, ये पैराग्राफ पे ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोने के गहने खरीदना, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, यहाँ पे 72 से 76 ये आपका अनुच्छेद था, ये आपका। ठीक है, और ये पहले का था। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं मैथ के। ठीक है, तो मैथ के आंसर सीधे देखेंगे, आपको मिलाने की सिर्फ जरूरत है। देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? 77। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ पर सीधा आंसर लगाना है। और कहाँ गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 3150। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत या वृद्धि या गिरावट अधिकतम थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ईयर आपने लगाया है 2012, तो बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद में 2012-13 तक स्कूल की लगभग संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हुई थी 1.7। ठीक है, तो ये लगभग पूछी जा रही है, तो इससे ज़्यादा है, तो ध्यान रखना 1.7% के करीब हो जाएगा। इसका देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना है? दोस्तों, इसका अनुपात कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये अगर आपने लगाया है इसका 7:10, तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। अगला देखते हैं। 2013 में स्कूल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है? दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका अगला, यहाँ पर क्या दिया गया? 82 से 86, तो 82 नंबर क्वेश्चन पे पहले चलते हैं।
ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन 2005 और 6 का औसत उत्पादन आपसे पूछा जा रहा है। बस युग्म औसत उत्पादन के ठीक बराबर किसके है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2002 से 2007 तक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत गिरावट हुई? तो ये आपकी हुई थी, ध्यान रखना। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी 23%। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन यानी कि 84। देखिएगा 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमानित प्रतिशत कितनी थी? तो ये थी, ध्यान रखना, 183.33%। अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, तो ये थी 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन से अधिक है? तो ये ध्यान रखना 4 है, ठीक है। जब औसत निकालोगे तो 4 मिलेंगे अधिक वाले, ठीक है। अब देखते हैं 87 से 91 तक, ठीक है। अब देखते हैं अगला। देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर, सीधा आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर जिसका भी आया है 77 कितना MBA की डिग्री कितनी है? 77। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे मिलेगा आपको कितना? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं इसमें। देखिए लेखा विभाग में बी की महिलाओं के द्वारा यहाँ पे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35:11। अगला प्रश्न देखते हैं 91। तो 91 में दिया गया ए और सी दोनों लेखा विभाग के कार्यरत कुल पुरुषों कर्मचारी बी और डी दोनों के इसमें पूछा गया, तो आंसर इसका हो जाएगा 208:115, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपको 92 से 96 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसको फिर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने पेपर दिया है तो आपने पहले पढ़ा है आराम से इसको। देखिएगा इसका आंसर सीधा बता रहा हूँ। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि ज्ञात हो तो राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन क्या होगी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी 2.4 मिलियन। अगला देखते हैं। देखिए यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 94 में। तो यहाँ पर दिया गया राज्य ए की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की 1.8 मिलियन है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इनमें से कोई नहीं, ये सॉल्व करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 95 है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसको 2 क्वेश्चन ऐसे मैथ के हैं जो नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अब देखते हैं 96, ठीक है। तो 96 में देखिएगा, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.8 मिलियन। अगला देखते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आई थे, इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। देखिएगा निम्नलिखित में सेना की ताकत, छप्पा मार, गुरिल्ला रणनीति किसकी थी? मराठाओं की थी। किनकी थी? मराठाओं की। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नृत्य की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। किसका? तो ये किया गया था मोम लोपी ढलाई, ठीक है, कास्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति किस नदी पे हुई थी? निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। देखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो ये कन्नौज आई थी, ठीक है। थानेश्वर से कहाँ? कन्नौज। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक जो चल रहे हैं। और मैंने पैड का पूरा यहाँ पे सिलेबस कवर भी कराया था मैथ के छोड़ के जीएस का, ठीक है। आप जाते हैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जीएस के मैराथन हो या फिर जीके की, सब कुछ स्टैटिक वगैरह सब कुछ डला है, ठीक है। अगर आपने देखे होंगे तो आपका अच्छा पेपर गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।